सूट के अंदर फिटिंग वाला ज़माना तो गया, अभी चल रहा है ज़्यादातर लूज़ फिट पहनने का। तो काफ़ी सारे कस्टमर की कंप्लेंट होती है कि भैया लूज़ फिट बनने के लिए दिया था, बस कमर से लूज़ है, बाकी सारी फिटिंग ना सूट वाली फिटिंग है। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इसका जो देखिए ऊपर का जो एरिया है ना, जो क्रॉस फ्रंट वाला है, ऊपर के शोल्डर है इसके, ठीक है, साइड है, आर्मोल है, बाजू, ये वाली चीज़ ये प्रॉपर एक लूज़ फिट लगती है। तो इनकी जो कटिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ते हैं अगर आपको इस तरह का कुर्ता बनाना है, उसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा। देखो, अगर आप देखो यहाँ से ये मार्किंग नोट करोगे तो ये मैंने 8 इंच पर ये उतारी हुई है, ठीक है। जबकि ज़्यादातर ये चीज़ बहुत कम पर उतारते हैं, 7, 6.5 इतने पर उतरती है, उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो लूज़ फिट के अंदर क्या होता है, हमेशा आर्मोल का जो साइज़ रहता है ना, लेंथ, गहराई जो होती है वो बड़ी होती है। तो आपने क्या करना, सबसे पहला काम तो 3 इंच का ब्रॉड कभी भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। अगर बिल्कुल ही ज़ीरो नेक बन रहा है तब बनाना है। तो इसका जो बेसिक पैटर्न है वो मैं दिखा देता हूँ, निकाल के कैसे निकालना। इसमें देखो क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो ब्रॉड कम से कम आपका 7 इंच आएगा, ठीक है, उसका रीज़न भी बताऊँगा मैं। और उसके बाद यहाँ से जो डाउन आएगा हमारा वो कम से कम 1.25 इंच से 1.5 इंच आएगा, ठीक। अभी यही मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर 6 इंच गला रखते हैं तो आपके ये कॉर्नर बन जाएंगे। यहाँ पर कंधी में बैक गला जब आप बनाते हैं यहाँ पे नोक बन जाएगी। इसलिए आपको ब्रॉड रखना है 7 इंच कम से कम। 7.5 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7.5 नॉर्मल होता है ब्रॉड, क्योंकि गला बैक से छोटा होता है तो उससे ज़्यादा फैलेगा नहीं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। कंधी ज़्यादा डाउन होती है 1.25 इंच से 1.5 इंच के बीच। उसके बाद आपने जो है यहाँ से 7.5 इंच साइज़ लेना है ये, ठीक। ये 7.5 इंच लेना और ये इस तरीके से क्रॉस करके लगाना। तो इससे ये वाला साइज़ हमारा बढ़ गया है। अभी एक जो भी हमारे तीरे का जो साइज़ है, मान लीजिए 15 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या रखना, आधा इंच कम रखना है बस। और अगर आप पूरा 15 भी रखोगे तो भी चलेगा आपका, बट आप आधा इंच कम करके रखो। और ये वाली जो स्केल है इससे मार्किंग करनी है। अभी डिफरेंस देखना आपको कितना फ़र्क दिखेगा इस तरह के पैटर्न को बनाने के लिए, ठीक। ये हो गया। और ये निशान इस तरीके से नहीं आएगा। जो भी ये जो बस्ट का निशान है ना आपका, ये वाला, ठीक है, 10.5 आप रख रहे हो तो यहाँ से आपका आधा इंच एक्स्ट्रा आएगा ये वाला हिस्सा, मतलब ये निशान आपका पूरा सीधा जाएगा ऐसे, ठीक। अभी यहाँ आपको लूजिंग जितनी डालनी है वो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग कितना लूज़ फिट रखना चाहते हो, तो इसमें तकरीबन 4 इंच 4.5 इंच की लूजिंग आप इजीली डाल सकते हो अगर बॉडी फिट से लिया हुआ, ठीक है। ये हो गया। अभी हम करेंगे मार्किंग, मतलब शेप देंगे इसको, पैटर्न को, ठीक है। ये हो गई हमारी शेप, ठीक। तो ये डिफरेंस आता है, देखो, लूज़ फिट को अगर शेप देनी है आपने। बाकी आप नेक वगैरह का निशान लगा लो इस तरीके से। अब ये जो गला ब्रॉड है ना, ये सिर्फ ऊपर से ही 7 इंच ब्रॉड रहेगा, नीचे से नॉर्मल जो हम 6 इंच रखते हैं, 5.5 या 6 इंच रखते हैं, वो नीचे से इतना ही आएगा। इसमें आप कोई भी शेप का नेक ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आजकल ये नेक बहुत चल रही है इस तरह के, ठीक। चाहे यहाँ पर लेसेस लगा दो, कुछ भी लगा दो आप, ठीक है। ये पैटर्न है।